हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको धारा 124 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इसकी सिंपल, शार्ट और आसान भाषा में मैं परिभाषा आपको बताता हूं। 124 आईपीसी के अनुसार देश के राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तमाम देश के जितने मुख्यमंत्री हैं सबको एक संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक पावर दी गई है और उस पावर का इस्तेमाल करने के लिए कोई व्यक्ति उन पर दबाव डाले, गलत तरीके से गलत काम करने के लिए दबाव डाले या विधिपूर्ण काम करने के लिए रोके, तो फिर वो क्या होगा? 124 आईपीसी का अपराध होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, किसी विधिपूर्ण शक्ति यानी लॉफुल काम को करने के लिए, उसके प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री आदि पर हमला करे या दबाव बनाए, अपनी मर्ज़ी से काम करवाने के लिए दबाव बनाए, हमला करने के संबंध में, दबाव बनाने के संबंध में ये धारा 124 आईपीसी बताती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को संविधान में कुछ विशेष पावर दी गई कि वो अपनी सूझबूझ से फैसला करे। उसका कोई व्यक्ति अगर उस पर दबाव बनाता है या उसमें दखल देता है फैसला बदलने के लिए, या फैसला बताता है कि ऐसा फैसला कर दो, तो फिर वो क्या करता है? धारा 124 आईपीसी का अपराध करता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि किसी व्यक्ति की हर अदालत से सज़ा हो गई, यानी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से भी सज़ा हो गई, हाई कोर्ट से भी सज़ा हो गई, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी सज़ा हो गई। सब जगह से उसकी जब सज़ा हो गई, उसकी फांसी या उम्र कैद सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी। उसके बाद मर्सी पिटीशन, दया याचिका राष्ट्रपति के पास जाती है और अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पर यह दबाव बनाए कि इसकी फांसी बरकरार रखी जाए या फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, तो फिर वो धारा 124 आईपीसी का अपराध कर रहा है। राष्ट्रपति अपनी मर्ज़ी से, अपने विवेक से, अपनी इच्छा से, अपनी सूझबूझ से फैसला देने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है, और उसकी संवैधानिक पावर में अगर किसी ने दखल दिया तो फिर क्या होगा? उसके विरुद्ध धारा 124 आईपीसी का अपराध पंजीकृत किया जाएगा। इसी तरह से राज्यपाल की कुछ विशेष शक्तियां होती हैं। उन शक्तियों को अगर वो प्रयोग कर रहा है, किसी ने उसको रोका या किसी ने प्रयोग करने के लिए बाध्य किया, तो फिर भी उसके खिलाफ भी 124 आईपीसी का अपराध दर्ज होगा। इसी तरह मुख्यमंत्री को बहुत सी विशेष संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। उन शक्तियों का प्रयोग करते वक्त अगर किसी ने दखल दिया तो 124 आईपीसी का अपराध करेगा। जैसे कि मान लिया कि किसी कंपनी को कोई काम देना है, उसके लिए टेंडर डाले गए, कोई वर्क देना है, काम देना है, और सबसे कम टेंडर देने वाले को काम दिया जाएगा, लेकिन किसी व्यक्ति ने दबाव बनाया मुख्यमंत्री पर कि जो अधिक टेंडर देने वाले को, जिसका सबसे अधिक का टेंडर है या सबसे कम से ज़्यादा टेंडर है, उस पर काम देने के लिए, उस कंपनी को काम देने के लिए दबाव बनाया, तो फिर वो व्यक्ति भी 124 आईपीसी का मुल्ज़िम होगा। उसके खिलाफ जो केस दर्ज होगा वो 124 आईपीसी का केस दर्ज होगा। तो ये मैंने आपको राज्यपाल, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में बताया कि इन पर में से किसी पर भी कोई नाजायज़ दबाव बनाना, काम रोकने के लिए या काम करवाने के लिए, तो धारा 124 आईपीसी का गंभीर अपराध करेगा वो व्यक्ति। अब इसमें सज़ा पर बात करते हैं तो इसमें 7 साल की सज़ा प्लस फाइन, दोषी करार देने पर दोनों दिए जा सकते हैं।
ये सेशन ट्रायल केस है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर पुलिस में FIR दर्ज हुई, पुलिस जहां से चाहे उसको गिरफ्तार कर सकती है, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसको फ़ौरन जेल भेज दिया जाएगा, उसको ज़मानत नहीं मिलेगी। ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें पार्टियां आपस में चाहें तो समझौता नहीं हो सकता है, और ये ट्राइबल वाइज सेशन है, यानी ये सेशन कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। आशा है ये जानकारी आपको काम आएगी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में अगली सेक्शन के साथ आपसे फिर भेंट होगी। जब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।